आज का टॉपिक है हाउ टू राइट बेटर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट हाउ अभी आज जो डिस्कशन है इस स्लाइड के अंदर हर्डल इन राइटिंग रिक्वायरमेंट कि रिक्वायरमेंट राइटिंग में क्या हर्डल्स पेश आती हैं। देन एनाटॉमी ऑफ गुड एंड बैड यूजर रिक्वायरमेंट, देन स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग रिक्वायरमेंट एंड व्हाट विल वी अवॉइड इन राइटिंग requirement and some simple test to check whether requirement is good or bad। अब यहाँ पे एक डिस्कशन है बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एनालिस्ट। योर यूजर रिक्वायरमेंट इंक्लूड 400 फीचर्स। उसमें जो एनालिस्ट है उसने कहा कि जी 400 जो है फीचर होंगे इस सॉफ्टवेयर के लिए या इस यूजर के लिए। तो जो मैनेजर है वो कह रहा है, डू यू रियलाइज दैट नो ह्यूमन वुड बी एबल टू यूज प्रोडक्ट विद दैट लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट यूजर नहीं यूज कर सकता जिसके अंदर 400 फंक्शनैलिटी, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। गुड पॉइंट, आई शुड बेटर ऐड इजी टू यूज टू द टेस्ट टू द लिस्ट। तो जो फंक्शनैलिटीज हैं वो इजी टू यूज होनी चाहिए, इतनी कम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप उसमें 400 जैसे इसमें 400 रिक्वायरमेंट्स लिख दी है। तो इसमें रिक्वायरमेंट में कुछ चीज़ें हैं, वी कैन नॉट, गुड और बैड, स्टैंडर्ड, pitfall to avoid, few simple tests और summary and tools। पहले करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वी कैन नॉट राइट रिक्वायरमेंट बिकॉज क्या हर्डल्स आती हैं रिक्वायरमेंट में। डोंट नो व्हाट टू डू, हमें ये नहीं पता कि क्या करना। एक बंदा नया है और वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना स्टार्ट करना शुरू कर रहा है तो उसको पता ही नहीं करना क्या है। ये भी एक हर्डल है रिक्वायरमेंट राइटिंग में। दूसरी ये है डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, कि कोई चीज़ अगर ऐड करनी तो क्यों करनी, नहीं ऐड करनी तो क्यों नहीं करनी। अच्छा, देन आई शुड रेदर डू समथिंग एल्स। एक बंदा चाहता ही नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट बने, वो कुछ और करना चाहता है। तो वो उसका माइंडसेट जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में नहीं आएगा। अब मिस्टेक्स क्या है जो रिक्वायरमेंट राइटिंग में होती है। नॉइज, नॉइज क्या है, द प्रेजेंस ऑफ टेक्स्ट दैट कैरीज नो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू एनी फीचर ऑफ द प्रॉब्लम। यानी आपने रिक्वायरमेंट लिखते हुए ऐसी स्टेटमेंट उसके अंदर लिख दी हैं जिनका रिक्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं, जिससे रिक्वायरमेंट की कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो रही, तो वो क्या है, नॉइज स्टेटमेंट होगी इन एसएलएस डॉक्यूमेंट। यानी एसएलएस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने स्टेटमेंट्स लिखती हैं हर स्टेटमेंट का कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे हो रहा होगा फॉर सम रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज है मिस्टेक है साइलेंस। साइलेंस क्या है, ए फीचर दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी टेक्स्ट। ये कोई एक फीचर है उसके मतलब आपने लिखा ही नहीं है, उसके अंदर उसके मुताबिक टेक्स्ट होना चाहिए वो आपने डाला ही नहीं है। फिर ओवर स्पेसिफिकेशन, टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब अ फीचर ऑफ द सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम। आपने बजाय प्रॉब्लम लिखने के सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है। कंट्राडिक्शन क्या है, टेक्स्ट दैट डिफाइन ए सिंगल फीचर इन नंबर ऑफ इनकम्पैटिबल वे। एक फीचर को डिफरेंट इनकम्पैटिबल वे से, एक तरफ जो है कोई फीचर के लिए जो है आप हाँ कह रहे हैं, दूसरी तरफ ना कह रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन डाल रहे हैं दरम्यान। फिर एम्बिगुइटी, टेक्स्ट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन
more than 2 different ways। यानी आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हर बंदा उसके लिए अपना ही मीनिंग बना दे, तो वो क्या है, एम्बिगुअस होगी। कि उसके मल्टीपल मीनिंग जो स्टेटमेंट से बने वो क्या होगी, एम्बिगुअस। तो उससे क्या हो जाएगी, एम्बिग्युइटी आ जाएगी। उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड रेफरेंस। फॉरवर्ड रेफरेंस क्या है, टेक्स्ट दैट रेफर्स टू अ फीचर येट टू बी डिफाइंड। टेक्स्ट दैट यानी आपने रिक्वायरमेंट लिखते हुए कोई ऐसी चीज कोट कर दी जो अभी यूजर की डिस्कसेबल नहीं है, यानी कोई फीचर में कोई चीज आनी है, वो उसके बारे में उसको रेफर करके बात कर रहे हैं कि फला फीचर की तरह का ये बना दें। आप वो फीचर पहले बताओगे तो फिर उस तरह की कोई चीज बनेगी ना, यानी फॉरवर्ड रेफरेंसिंग कर दी कि एक ऐसी चीज को रेफर कर दिया जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर। देन विशफुल थिंकिंग, टेक्स्ट दैट डिफाइन अ फीचर दैट कैन नॉट पॉसिबली बी वैलिडेटेड। एक ऐसी ख्वाहिश या ऐसी चीज बनाने का कहा जिसको, जो पॉसिबल ना हो, ये एक ख्वाब की तरह हो। ठीक है। फिर जिग्सा पजल की मतलब क्या है कि डिस्टर्बिंग रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिक्वायरमेंट अक्रॉस डॉक्यूमेंट एंड देन क्रॉस रेफरिंग। यानी एक रिक्वायरमेंट को बताने के लिए इंफॉर्मेशन को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में से आएगी, फिर आप उनको जोड़ोगे और फिर अंडरस्टैंड करोगे कि ये क्या बना है। तो ये क्या है, जिग्सा पजल की तरह की जो है। फिर इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी, इन्वेंटिंग एंड देन चेंजिंग टर्मिनोलॉजी, कि एक जगह एक टर्म यूज की है, अगली दफा उसी को दूसरी टर्म में बता दिया है, तीसरी दफा फिर किसी और टर्म में बता दिया। तो यानी एक रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कंसिस्टेंट टर्म्स को यूज नहीं किया गया, बल्कि इनकंसिस्टेंट टर्म्स को यूज किया गया, कि मुख्तलिफ जो है टर्म्स को के साथ इसको डिफाइन किया। फिर क्या, पुटिंग द बर्डन ऑन द डेवलपमेंट स्टाफ, मेकिंग द रीडर वर्क हार्ड टू डिकोड द इंटेंट। यानी लिखते हुए ऐसी वर्डिंग यूज की गई कि जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो। यानी पहले उसकी आपकी रिक्वायरमेंट को पहले डिकोड करें और फिर समझे कि अच्छा इसमें ये करवाना चाह रहा है, तो वो नहीं हो, मुश्किल नहीं हो बल्कि आसान हो। राइटिंग फॉर दी हॉस्टाइल रीडर, अब ये भी हर्डल होता है कि आप किसी ऐसे यूजर के लिए जिसको आप लाइक नहीं करते, जिसको आप कहते हैं कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, अब उसके लिए रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, फ्यूअर ऑफ दीज एग्जिस्ट देन फ्रेंडली फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो हॉस्टाइल रीडर के लिए, हॉस्टाइल रीडर के लिए जब रिक्वायरमेंट लिखी जाएंगी तो फिर वो ऐसी होगी। तो ये हमारे पास कुछ मिस्टेक्स है। आगे की क्वेश्चन एंड करेक्टरिस्टिक्स। रिमेंबर द की क्वेश्चन, व्हाई और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। हमने जो रिक्वायरमेंट के अंदर जिन चीजों के ऊपर फोकस करना है वो वाई के ऊपर करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, कि ये रिक्वायरमेंट किस मकसद के लिए है। इज इट फिजिबल, इज इट नीडेड, इज इट टेस्टेबल। यानी इन चार चीजों के ऊपर हर रिक्वायरमेंट के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वाई, फिजिबल, नीडेड एंड टेस्टेबल। ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखी थी कि ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हर रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए। एनाटॉमी सर ऑफ जी, गुड, जी जी सर जी वो जो मिस्टेक्स थी, टिपिकल मिस्टेक्स पीछे जो जी आपने पढ़ाई हैं, जी जी सर वो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट करता है मिस्टेक, जी मिस्टेक्स। जी जी, ये सारी चीजें हम रिक्वायरमेंट एनालिस्ट के गिर्द ही बता रहे हैं ना, कि वो जी रिक्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, मिस्टेक किस तरह की होती है, एनालिस्ट करता है बेसिकली। ठीक है, इस शुक्रिया सर। हाँ, इसमें दो चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स भी होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट भी होते हैं। एक कहीं कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो आप रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को भेजते हैं, ठीक है, और बाद में उसके ऊपर डिस्कशन एनालिस्ट करते हैं।
थोड़े से वो मोर एक्सपर्ट होते हैं उनको रिफाइन करने में। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पे तो ऐसे ही होता है कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है वो साइज ऑफ रिक्वायरमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन चीज़ों पे। अब डिफाइन द सिस्टम एंड एनाटॉमी ऑफ गुड यूजर रिक्वायरमेंट में क्या चीजें होनी चाहिए। डिफाइन द सिस्टम अंडर डिस्कशन। सिस्टम को जैसे यहाँ बता रहा है दी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ से पता चल रहा है भाई किसके लिए क्या काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर आप ये बता रहे हैं शेल अलाउ। अब इसके अंदर ये शेल और मे है, उसमें बताता है शेल बताता है कि ये मैंडेटरी है कि ये जरूर ये करें। शेल अलाउ द इंटरनेट यूजर, तो विद करेक्ट आइडेंटिफायर। यहाँ पे अगर ये कह दे कि मे बी अलाउ, तो इसका मतलब ये है कि मैंडेटरी नहीं है। शेल विल वगैरह से क्या होगा, मस्ट बी वगैरह क्या होगा कि मैंडेटरी है। ठीक है, शेल अलाउ द इंटरनेट यूजर टू एक्सेस हर। अब ये जो एक्सेस है रिजल्ट है कि क्या करेगा, एक्सेस हर करंट अकाउंट बैलेंस। अब ये जो लेस देन 5 सेकंड है ये क्या है, क्वालिटी क्राइटेरिया। कैसे ना अगर वो एक्सेस करे, तो वो अभी जैसे हमारे यहाँ होता है वेबसाइट चला ली, वो आ ही नहीं रहा, क्यों जी, सिस्टम के ऊपर ये लोड ही बहुत है। तो वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है सर्वर की, उसका इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि यूज़र को जो है एंटरटेन विद इन 5 सेकंड करना है। तो वो क्वालिटी क्राइटेरिया, तो वो भी आपने वो, यदि आप रिक्वायरमेंट में अगर आप ये नहीं लिखते, बना के दे देते हैं कि वो वेबसाइट के जरिए जो है ना बैलेंस देख सकता है। अब वो बैलेंस देखने के लिए इंतजार कर रहा है, ले जी लोड हो रहा है जी, आ रहा है जी, डाटा आ रहा है जी, वो चेक कर रहा है जी। तो अगर वो पहले ही मेंशन करेगा भाई हमारे सिस्टम में 5 सेकंड के अंदर अंदर करे, तो इसका मतलब ये कि आपने ये चीज छोड़ी थी तो उसकी वजह से वो काम नहीं हुआ ना। तो अच्छी रिक्वायरमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि उस सिस्टम को भी बताएं, और उसके अंदर ये भी बताएं कि ये मैंडेटरी है या नॉन मैंडेटरी है। उसमें ये भी बताएं कि उसमें आउटपुट क्या आएगी, उसमें यानी फंक्शनैलिटी होगी, और उसमें ये भी बताएं कि क्वालिटी किस लेवल की होगी। आइडेंटिफाइज द सिस्टम discussion and desires and result that is wanted within specified time that is measurable। specified, अब यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता कि will access current account balance quickly। अब क्विकली क्या हो गया, क्विकली का मीनिंग, कोई कहता है क्विकली का मतलब 2 सेकंड, कोई कहता है नहीं जी 10 सेकंड, कोई कहता है नहीं जी 30 सेकंड, कोई कहता है जी within 1 मिनट। तो क्विकली कुछ नहीं होता। तो आपको क्या कहें, मैयरेबल, जो आप बता रहे हैं, जो चीज भी बता रहे हैं वो मैयरेबल हो। समझ आई बात की। अच्छा, उसके बाद है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये मतलब कि जो हमारा बजट होगा फिर वो क्वालिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा। लाइक जी ये अगर ये हम उसे कह रहे हैं कि बिल, 5 सेकंड में बिल्कुल। अब रिस्पॉन्ड। मसला अब वो ये कहता है, अब जब आप बात होती है ना कि आप कहते हैं जी हम आपको सिस्टम देंगे, सिस्टम देने का मतलब है कि अब आपने अगर हार्डवेयर भी प्रोवाइड करना है, आपने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो फिर आपको सर्वर उसी क्वालिटी का देंगे। अगर सर्वर क्वालिटी का देंगे तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे। ये चीज़ें जी डिपेंड ओके करता है। सर। समझ आ गया। इसी तरीके से अगर आप जैसे आप कुछ चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज अच्छी यूज़ करेंगे या आप एल्गोरिदम अच्छे यूज़ करेंगे, तो उसी के मुताबिक आप उसकी वो पेमेंट लेंगे ना। ये डिपेंड करता है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ बैड यूजर रिक्वायरमेंट, कैन नॉट राइट रिक्वायरमेंट ऑन द यूजर। अब यहाँ पे कहता है इंटरनेट यूजर क्विकली सी हर करंट अकाउंट बैलेंस ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। अब ये जो लिखा हुआ है ना इंटरनेट यूजर, हर इंटरनेट यूजर तो नहीं करना रिक्वायरमेंट यूजर, ये तो जो बैंक का यूजर है उसके मतलब ही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, सी नो आइडेंटिफायर फॉर द वर्ब। अब ये यूजर क्विकली सी, क्विकली से क्या मुराद है, ठीक है जी। और फिर वेक क्वालिटी क्राइटेरिया, अब क्विकली को नहीं डिफाइन कर सकते ना। अच्छा, उसके बाद ये है कि लैपटॉप, इसका मतलब ये डेस्कटॉप पे नहीं कर सकता, मोबाइल पे नहीं कर सकता। व्हाट वर्सेस हाउ, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ बैड यूजर रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग
रिक्वायरमेंट सर इसमें मैं और शेल का यूज नहीं होता जो बैड यूजर रिक्वायरमेंट है? नहीं, मे और शैल से सिर्फ इतना पता चलता है कि ये रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है या नॉन ऑप्शनल है। जैसे आप कहते सर हैं ना ये मे यानी बी, जैसे आप कहते हैं ना मे बी का मतलब है कि अगर हो तो ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। आप कहते हैं ना मस्ट बी, लाजमी हो, शैल बी लाजमी हो। ठीक सर, ये यानी गुड रिक्वायरमेंट है ये वाली? ये बैड थी जो अभी देखी आपने। नहीं सर, ये शेल वाली जो हाँ थी जी, शैल वाली इसमें। हाँ जी, उसमें उसमें वो चीजें कंफर्म कर रहा है कि जी ठीक। standards for writing requirement. Each requirement must first form a complete sentence, not a bullet list of buzzwords, list of acronym or sound bite sounds like. जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट सेंटेंसेस हों। क्या हो इसमें, ये वो बुलेट्स वगैरह बना के खुद ही अंडरस्टैंड करें, खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स करें, ऐसे ना हो। एक्रोनिम ना हो कि उनके मीनिंग ढूंढते फिरें। ठीक है, तो ईच रिक्वायरमेंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, यूजर टाइप आर दिस सिस्टम अंडर डिस्कशन, किसके लिए बना रहे हैं, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है, कंडीशंस, एक्शन एंड इंटेंडेड रिजल्ट्स, कि किस कंडीशन में क्या एक्शन करने पे और क्या रिजल्ट दे। वर्ब इन प्रेडिकेट शैल, विल, मस्ट टू शो मैंडेटरी नेचर, may, should to show optionality। समझ आ गया, वो वही जो बात पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपके उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, the whole requirement provide the specifics of desired end goal or result। एक रिक्वायरमेंट के नतीजे में ये चीज पता चल रहा हो कि क्या डिजायर्ड एंड गोल और रिजल्ट अचीव होगा इस रिक्वायरमेंट के नतीजे में। ठीक है जी। उसके बाद एक कंटेन सक्सेस क्राइटेरियन, ये क्राइटेरिया की प्लूरल फॉर्म है। क्राइटेरियन आर अदर मेजरेबल इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी, के सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा या मेजरेबल इंडिकेटर क्या होगा क्वालिटी का, उसके अंदर मौजूद है। जैसे वहां पे लिखा है ना 5 सेकंड के अंदर रिजल्ट हो, वो मेजरेबल क्राइटेरिया इंडिकेटर है। स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग रिक्वायरमेंट में लुक फॉर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इन ईच रिक्वायरमेंट। फिजिबल हो, नीडेड हो, टेस्टेबल हो, क्लियर हो। फिजिबल क्या, नॉट विशफुल थिंकिंग, यानी ख्वाब की तरह ना हो, पॉसिबल हो। नीडेड, प्रोवाइड द स्पेसिफिक ऑफ डिजायर्ड एंड गोल एंड रिजल्ट, उनके जो के उसकी नीड क्या है, क्या डिजायर है, क्या गोल्स एंड रिजल्ट अचीव होंगे। फिर टेस्टेबल है, कंटेन अ सक्सेस क्राइटेरिया, मेजरेबल इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी। अब हम कह रहे हैं जी वो जो है वो क्विकली दिखाए। अब क्विकली को आप टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी वो सॉफ्टवेयर बेहतरीन चले, अब वो बेहतरीन क्या है। ठीक है, तो टेस्टेबल हो, मेजरेबल हो, क्लियर हो, अनएम्बिगुअस, प्रिसाइज, वन थॉट और प्रायोरिटाइज्ड हो। प्रायोरिटाइज यानी प्रायोरिटाइज एक ऑप्शनल चीज है। इसमें यह है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाएं तो किसको फोकियत दें, किस काम को पहले करें, तो वहाँ प्रायोरिटाइज भी हो सकती है। अब किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। नेवर डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू अचीव समथिंग ओवर स्पेसिफिकेशन, ऑलवेज डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम इज पोर्टेड टू डू। यानी ये बताना है कि सिस्टम क्या करेगा, ये नहीं बताना कि कैसे करेगा। रिक्वायरमेंट्स लिखते हुए ये बताना है कि सिस्टम क्या करेगा, ये नहीं बताना है कैसे करेगा। रीफ्रेन फ्रॉम डिजाइनिंग द सिस्टम, डिजाइन नहीं करने बैठना रिक्वायरमेंट के अंदर सिस्टम को। यूजिंग नेम ऑफ कंपोनेंट, मटेरियल, सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड, यूजर
उसमें ये नहीं लिखना जी मेन्यू होगा तो फला होगा, ये मेन्यू कहते हैं इसका मतलब आपने स्पेसिफिक कर दिया, तो आपने उसके कंपोनेंट्स नहीं डालने जो आपके डेवलपमेंट में होते हैं, यूज मटेरियल, सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड, स्कीमा, ये वो चीज़ें उसमें नहीं आती। डिजाइनिंग द सिस्टम टू अर्ली में पॉसिबल इंक्रीज सिस्टम कॉस्ट, पहले ही डिजाइन करने बैठ जाएंगे तो सिस्टम की कॉस्ट बढ़ गई। Don't mix different kind of requirement for users, system and how the system should be designed, tested and installed, ये चीजें इंटरमिक्स नहीं करनी इसके अंदर, मुख्तलिफ यूजर्स को इंटरमिक्स नहीं करना, उनको डिजाइन और उनकी टेस्टिंग और कंपोनेंट डिजाइन वगैरह को रिक्वायरमेंट में डिस्कस नहीं करना। डोंट मिक्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट लेवल, मसलन सिस्टम लेवल, सब सिस्टम लेवल, उनको इंटरमिक्स नहीं करना। Danger sign, high level requirement mix in with database design. Software terms are very technical terms. High level requirement को mix कर देना किसमें, डिजाइन के अंदर, वही चीज रिपीट होगी। उसके बाद है what versus how test. The system shall use Microsoft Outlook to send an email to the customer with the purchase confirmation. अब इसमें व्हाट और वर्सेस हाउ टेस्ट क्या है, इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया जी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही यूज करना है, ये क्या बात है। इसमें यहाँ पे सही क्या है, सिस्टम शैल इन्फॉर्म द कस्टमर दैट परचेज इन कंफर्म्ड, ये नहीं बताना कि, अब देखो यहाँ पे आपने वो मेंशन कर दिया जी आउटलुक ही यूज करना है, ये आउटलुक जो है ये कंपोनेंट्स नहीं बताना, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। वो इन्फॉर्म करने का कोई भी वे हो सकता है वो आप उसके अंदर वो टेक्स्ट मैसेज के साथ इन्फॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है आप कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, हो सकता है आप मेल करके करें। अब यहाँ पे वो जो है उसमें वो मेल अगर इन्फॉर्म करना है तो उसको फिर आपने उसकी फिजिबिलिटी बनानी है, ना कि ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करना। अब इसके तो और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप, अच्छा राइटिंग, नेवर बिल्ड इन लेट आउट द एस्केप क्लासेस, एस्केप क्लासेस नहीं बिल्ड करनी, रिक्वायरमेंट विद लेट आउट और एस्केप आर डेंजरस बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम दैट अराइज इन टेस्टिंग। डेंजर साइंस क्या है, इफ, बट, व्हेन, unless, although. These terms may, however, be useful when the description of general case with exception in which clear and complete the enumeration of specific cases. ये चीज़ें यूज होती हैं लेकिन चीज़ों को रिफाइन करने के लिए, ना कि एम्बिगुअस करने के लिए, इफ बट वगैरह डाल के इनको जो है एस्केप नहीं देना। मसलन रिक्वायरमेंट बताते हुए इफ लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको डाउटफुल कर दिया कि करना है या नहीं करना। Avoid ambiguity, write as clearly and explicitly as possible. Ambiguous can cause by word or to create compound requirement. Word or to create a compound requirement. Poor definition giving only example. The word are to create a compound requirement. Poor definition, the word etc. and so on. इस तरह के काम नहीं करना, जैसे रिक्वायरमेंट बताते बताते एटसेट्रा कह दिया। अब एटसेट्रा से क्या मीनिंग लेगा, हर बंदे ने अपना मीनिंग लेना। एंड सो ऑन से क्या मीनिंग लेना, हर बंदे ने उसकी अपनी अजम्पशन बनानी है। तो इस तरह की एम्बिग्विटी नहीं करना। सिंगल मल्टीपल मीनिंग वाली स्टेटमेंट नहीं लिखनी के एक बंदा एक बात समझे दूसरा दूसरी समझे। चलें अभी एक क्लास का टाइम खत्म हो गया, दूसरी शुरू करते हैं, 5 मिनट तक करते हैं।